बाबूजी मैं पानी में नमक डाल के लाती हूँ आपके लिए। प्रॉब्लम क्या है अब्बा जी? क्या सारी रात इसी मसले पे बैठेगी कमेटी? लो जी, पेठा हमेशा ना वक्खी से कोई अलग किस्म की बात निकाल के लाएगा। हाँ तो सही तो कहन दिया, आधी रात ही सारी नींद बर्बाद करती है। चलो सोइए हुन जाके के। नींदें तो बर्बाद होंगी सुबह जब सबकी आएंगी रिपोर्टें आशिक हुसैन एडवोकेट के फोन नंबर पे, क्योंकि एक ही नंबर लिखवाया मैंने। हाय हाय परो के अपना खंग प्रोग्राम चला रोंदे सोशल डिस्टेंसिंग नु। नहीं वो घबराने की कोई लोड़ नहीं है, बस जरा गले में जरा खराश सी आ गई है। वो फंक्शन में ठंडी कुल्फी जो खा ली थी। लो भाई, इन हालात में भी ठंडी कुल्फियां चल रही हैं, बहुत अच्छी। चलो यार खलासी करो, जाओ अपने अपने उजड़े। ओ बाबू शाही जी बाबूजी। मामा है तो उन्हें भुख लगे कुछ दे दी बना के। आओ बाबूजी, बना रही बाबूजी। अच्छा वैसे साकी साहब, ये कुल्फी जो है ना, ये पाकिस्तान में ठंडी ही होती है, कनाडा का नहीं पता। वहाँ अपनी जो जम जाती है बहन। सॉरी यार बेला, इतनी रात को तो। नहीं कोई बात नहीं, मैं सी जाग गई थी। मामू की तबीयत कैसी है? हाँ बेहतर है, माइल्ड सिम्टम्स से, इसलिए डॉक्टर्स ने घर लाने की परमिशन दे दी। तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मामू को दे आओगे? हाँ एक सेकंड। तुम अभी तक जाग रही हो? तुम भी तो जाग ही रहे हो। मेरी नींद तो एक बार डिस्टर्ब हो जाए तो फिर दोबारा आसानी से नहीं आती। आई एम सॉरी, मेरी और बेला की चीखों ने पूरे घर को डिस्टर्ब कर दिया। सॉरी तो मुझे करना चाहिए, ऐसे एग्रेसिव हो गया तुम्हारे साथ। तुम्हारा एग्रेसिव होना बनता है। वो कैसे? ठीक कहते हो तुम। बेला छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती है। और भी कुछ कहा उसने तुमसे? ईशा यार, वो तायबू बुला रहे हैं तुम्हें। क्या हुआ, खैरियत है? हाँ खैरियत है, जाओ। मास्क और ये ग्लव्स पहन के जाना। तुम्हें क्या हुआ है? सिग्नल्स में डाउन है? करंट आ गया खंभे में। फिर तो फासला रखना चाहिए तुमसे। फासले बेस्ट होते हैं हर रिलेशनशिप में। हाय हाय हाय। निकी बाजी ऐसा तरी परा करके छोले ते पाया जे। मुझे चाय देना। बस नहीं थोड़े होर पाओ। हाँ बड़े ले, तू भी खा ले। नहीं मैंने नहीं खाने, आप खाएं। इतना बड़ा तो डाइट प्लान बनाया था कल आपने। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? तो लूज थी तो मैं ऊपर ही छोड़ आई हूँ कमरे में। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਧੋ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੋੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ। भाऊजी क्यों हो गया है? मैं और बेला कर लेंगे ना,
4 दिनों के लिए तो आई हैं बेचारियां। कौन आया 4 दिन के लिए? ये तेरी माँ और तेरी ताई। हाँ, मैं तो नहीं आया 4 दिन के लिए। नहीं तो वो 14 दिन तो पूरे करने पड़ेंगे ना तेरे ताया को क्वारंटाइन के लिए। नहीं अंकल, मैंने सोच लिया मैं यहीं पे रहूंगा, बाबूजी के पास। क्या बिजनेस संभालूंगा इनका। गालो वो संभाल अपने बाऊजी दे चमचे नु। What's wrong with you? अच्छा तू दसना मैनू हुन व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट। कुछ ख्याल कर लो, 101 बुखार चढ़ गया मुझे। बुखार ते तेरे शहजादे दे दिमाग नु चढ़िया होया जेड़ा मैं चंडा ला ला के लाणा हूं। Enough is enough. की इनफ इज इनफ? तेनू बहुती अंग्रेजी आती है मां को। मैं तेरा ना लहू पी जाना जे तू इत्थे रहन दा दोबारा नाम भी ले आते। ओ सज्जो, ओ पुत्र दा लहू बाद च पी लई। ओ बताओ तो सही, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है? ए तेरी सौगात यहाँ रह के हलवाइयों का बिजनेस संभालने की प्लान कर रहा है बाऊजी की गोद में बैठ के। सज्जो, पर मसला तुझे बाबूजी की गोद का है या हलवाइयों के बिजनेस का? मसला इसकी पूरी मेंटालिटी का है। कनाडा की नेशनैलिटी लेकर तो यहाँ बैठकर मोती चूर के लड्डू और गुलाब जामुन बेचेगा। हाँ तो आप भी वही नेशनैलिटी लेके हलीम पाए कोफ्ते निहारी का हिसाब कर रही है ना। आपको कौन सा कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिस या ब्रांच बना के दे दिया है? वेला किस तरह सौतना की तरह आडे ला रहे मेरे नाल। मॉम आप जो मर्जी कर ले, मैं रहूंगा यहीं बाबूजी के साथ ही। सुन ले आप। तू लिख ले मेरी गल, लिख ले। फुफी ने ते दादे ने मुंडे ते तवीज कीते नहीं। ओए गोली मार इस वेले तवीजा नू। पानी का गिलास फाड़, दवाई दे मुझे बुखार की, और जिस्म में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है, दवाई दे। बना दिया ना आप लोगों ने धोबी का कुत्ता। ना ये कौन सी मिसाल है देने वाली? ये अपने आशिक के नामदार से पूछे। बड़ा शौक था इन्हें बाबूजी का कारोबार परवान चढ़ाने का। तो अच्छा है ना, काम तो सीख लिया ना तूने। जी, अब इसी काम से ठुड्डे मार के निकालेगा विक्की मुझे। बासिम उसने कब कहा वो तुम्हें निकालेगा? ऐसी बातें ना मुंह से नहीं की जाती, और ना भी निकाले रॉकेट के बराबर कर देगा मेरी औकात। ओए, और किसी माँ ने ऐसा पुत्र जन्म ही नहीं दिया जो मेरे पुत्र की औकात बराबर कर दे किसी मुलाजिम के साथ। हारूजान आप लोग ओवर ही एक्ट कर रहे हैं। ये भी तो सोचें कि मानी विक्की को यहाँ रुकने देंगी। बेली क्या बेली बात की तूने है? और वो कनाडा की शुरुली का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। उसके कलेजे में तो बड़ा हाथ बड़ा होगा है। इतने सट बच्चे मेरे इतने। निकी बाजी समझाओ अपनी बहन को, चील की तरह उड़ती फिर रही है, कभी इधर तो कभी उधर। ठीक है मैं चील हूं तो तेरे अब्बा जी बाज नहीं है जो मेरी औलाद का चपट्टा मार के ले गए हैं। मेरा मत्था तो उसी दिन ठनक गया था जिस दिन बेला की मंगनी पर विक्की ने बाबूजी को खुश करने के लिए शलवार कमीज पहनी थी। मैं प्रॉपर्टी दी कीमत भी लुआनी है तो वो मेरा सबसे बड़ा खजाना ही लूट के ले गए बाबूजी। चलो जी, एक और शलवार कमीज आ गई दुपट्टे के साथ। आप लोगों ने यहाँ मेरा पोस्टमार्टम करने के लिए बुलवाया? नहीं, तुझे ये कहने के लिए बुलाया है कि जाकर विक्की को समझा और उसे कह कि इस तरह की बेवकूफों वाली हरकतें छोड़ दे, ना करे। मॉम मैं क्या समझा सकती हूँ विक्की को? उसका जो दिल चाहता है वो करे। मैं ना फिलहाल डैड को ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ। देखा देखा तूने सज्जो, मैं ते अन्य फ्लैटां खोल लिया ने ना ते नठिए इथों। साडी तो औलाद ही साडे हाथों निकल गई। बिल्कुल ठीक कह रही है सज्जो। यहाँ आकर तो ईशा की नींदें ही उड़ गई हैं और वहां पोस्तियों की तरह पड़ी रहती थी 24 घंटे ह्यूस्टन में। मैंने भी नोट किया है, ज्यादा ही आंखें खुल गई सारों की।
विकी, यहाँ क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। तुम्हें भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये फैसला मैंने अचानक क्यों कर लिया। नहीं, हर किसी को पूरा हक है अपनी जिंदगी के सारे फैसले करने का। वैसे बासिम को बता देना कि मुझे बाबूजी को बिजनेस संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए टेंशन ना ले। उसने कुछ कहा है तुम्हें? बेला सलाहुद्दीन, उसने क्या कहना है मुझे। बदकिस्मती से ना आंखों की जबान समझ नहीं आती है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है उसके जहन में। आज तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। यहाँ आके तुमने भी तंज करना सीख लिया है। अच्छा बैठो, मैं बताता हूँ मैंने क्यों फैसला किया। वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जानता हूँ कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें मुझ पर, और इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। इतना बोरिंग इंसान हूँ मैं। अच्छा चलो। कहाँ? चांद के पार। चांद के पार जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन बाबूजी के रूम में जाना तो आसान है ना। चलो चलो। विक्की को देखा है तुमने कहीं? विक्की को देखा है कहीं? आजकल तो कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। डैड को भी उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। पता नहीं 2-4 दिन में क्या जादू कर दिया। कह रहे विक्की आएगा तभी नाश्ता करूंगा। ये जादू तो लगता है आने वाले दिनों में सबके सर चढ़ के बोलेगा। ईशा, तुम यहाँ नाश्ता लेके खड़ी हो, तुम्हारे डैड ने नाश्ता नहीं किया? नहीं, आपका गुस्सा ना नाश्ते पे निकाल रहे हो। विक्की को बुला रहे हैं, पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा, तो कहाँ है विक्की? बाबूजी के कमरे में गया है बेला को लेके। एक तो पता नहीं ये लड़का किन चक्करों में है। तुमने बाबूजी की रिपोर्ट्स देख ली, इसलिए फैसला किया है? हाँ, मुझे लगा था कि थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन मामू को तो ऑलरेडी पता था। हाँ पता तो मुझे भी था, लेकिन इतना डिटेल से नहीं पता था। इसीलिए क्या? बेला, कैन आई ट्रस्ट यू? ये सवाल मुझसे नहीं, खुद से पूछो, और जो जवाब मिले उस पर फैसला कर लेना। आई थिंक इस घर में सिर्फ तुम ही हो जिसमें भरोसा कर सकता हूँ। सोच क्या रहे हो? बताओ क्या हुआ? मैंने सोचा कि बाबूजी की जिंदगी तक मैं यहीं पे रहूँ, उनके पास। और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे रहना है या बाहर वापस जाना है। आई होप तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं। ठीक है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी, लेकिन सज्जू मानी परमिशन देंगी यहाँ रहने की? वो लोग परमिशन लेके गए थे बाबूजी से? नहीं ना। तो जो काम उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद नहीं किया, अपनी औलाद से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ विकी, लेकिन मुझे नहीं लगता इस मसले का हल है। तुम्हें ना उनको फोर्स करना चाहिए कि वो भी यहाँ सेटल कर जाए। नहीं मानेंगे। हैले चाह दी पत्ती का डब्बा तेरा प्यो पाएगा? सॉरी, भूल गया, सॉरी। ओए नशैया, दिन 10 कप चाह दे पीना तू, ते चाह दी पत्ती का डब्बा पाना भूल गया थैले। ओ जी बाबूजी अंदर चले, नमेड़ लेंगे ये लोग। ओ यार अंदर की मैं चला थे, इन्होंने अद्धा सामान पहुंचाना है ते अद्धा गरीबां नूं नहीं पहुंचाना है।
इस नमाने गरीब की भी सुन लें, अड्डियां दुखने लगी मेरी पिछले 1 घंटे से यहाँ घूम घूम के। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਾਟੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਪਈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। हाँ बाबूजी गाड़ी की चाबी देना। क्यों क्या? ताया अबू का बुखार एकदम से तेज हो गया। के बुखार हो गया उन्हें? हाँ अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फटाफट लग गया गोलियां। वो पूरा डब्बा ही बुखार दी गोलियां दा ले आए। चल जल्दी जी। ओए आशिका, वो अपने सामने सारा राशन पैक कराई, कच्चे बस्ती भिजवा दे। लॉकडाउन लगा है, हालात ठीक नहीं। ओ जी हालात तो हमारे भी बड़े माठे हैं, हमको सारा जो ही बैठ के थोड़ा को दुख सुख परोल लें तो वो परोला ऐसे करना तू। तबीयत खराब हो गई है क्यों? और देख ले चाह की पत्ती ना बोली अब। हंस काम ज्यादा कर। अपनी औलाद पे बात आई है ना, कैसा हाथ पड़ा कलेजे पे। और दन गाल पत्ती पा हुण थैले च। बेला। बेला यार, अपना फोन तो अपने पास रखा करो। पता नहीं कौन बार बार कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहा है। हेलो, कंफर्मेशन हो जाएगी, मैं तुझे अजहर का नंबर सेंड करता हूँ। चल ठीक है, ओके। कौन? हसन? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है? जी आशिका जी जी हुक्म। ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਮਾਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। क्या मतलब मामा जी? ਉਹ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੱਖਣ ਨਾ ਰਾ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਾਤੂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ? मैंने तो बतेरा समझाया था बाबूजी, पर ये समझे ही नहीं। ਓਏ ਇਸ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੂਚਾ ਵਾਂ, ਕਾਕਾ ਵਾਂ। मतलब बाबूजी? ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਡੂ ਦੀ ਮਾਂ, ਬਿਲ ਬਤੌੜੀ ਨਾਸਾ ਚੌੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। पर बाबूजी बेला कह रही थी विक्की ने फैसला कर लिया है। ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾ ਕਰੇ ਫੈਸਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਜੋ ਚਾਹੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। लेकिन बाबूजी चीजें क्लियर होनी चाहिए ना जी। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ क्लियर कर देगा। अल्लाह ना करे बाबूजी। अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। बाबूजी मैं ना आपसे ना रफाकत की शिकायत करने के लिए आई हूँ। अब देखे ना क्वारंटीन में बैठे हुए और खामखा में गुस्सा किए जा रहे हैं। शुक्र इन्हों भी ख्याल आया, इधर एक शौहर है, इत्तेफाक नालो बीमार भी है। कसम ले लें बाबूजी, मुझे ना इस कोरोना से बड़ा डर लगता है। वो सज्जो बता रही थी कि मिनटों सेकंडों में लग जाता है। लो जी, अगर इज्जत में आप सज्जो ये फरमा रही हैं तो अब तक तो उनको लग चुका होगा। हाय हाय खुदा का नाम लो, आशू कैसी बातें मुंह से निकाल रहे हो। ओए लो जी निक्की बाजी, पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई साकी की भी। हाय मेरे अल्लाह अकबर। अब क्या होगा? अब खुश नहीं, बस दूसरा मरीज भी वो घर के क्वारंटीना सेंटर में डाल लें, क्या हो सकता है। आपको मेरा नंबर किससे मिला है? तुम्हारी खाला अम्मी से। कोई इशू है क्या? हाँ, इशू ये है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैं ऑलरेडी बता तो चुकी हूँ आपको, मुझे नहीं पसंद। बेला, मुझे तो लगता है तुम्हें मैं ही नहीं पसंद। तुम कहीं और तो नहीं शादी करना चाहती थी? अब आप गलत बात कर रहे हैं। तो तुम कर रही हो। जब से तुम्हारे साथ एंगेजमेंट हुई है तुम सिर्फ मुझे इग्नोर कर रही हो। तो आपने भी तो अपनी लिमिट्स क्रॉस की थी ना पहली बार। तो मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, इतना तो हक रखता हूँ। मैं ऐसे किसी राइट को नहीं मानती। देखो बेला, तुम्हें जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है, तुम मेरी बात नहीं मानोगी? जी
आर यू श्योर? 100%। ठीक है, फिर जिन लोगों के थ्रू ये रिश्ता हुआ था ना, वही तुमसे बात करेंगे। उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये फजूल बहस करने की? बासिम वो पहले दिन से मुझसे इसी टोन में बात कर रहा है। खाला मी मुझे कह रही थी कि वो बाहर पला बड़ा है ना, इस वजह से। बाहर रहने का ये मतलब थोड़ी है कि उसे हर चीज का परमिट मिल जाए। अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए उसे। लेकिन मुझे लगता है शायद उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। जी बिल्कुल, यही बात मैं तुम्हें पहले दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो पहली मुलाकात में अंदाजा हो गया था। लेकिन मैं किससे कहूंगी, कौन सुनेगा मेरी बात? बेला, भाऊजी से बात करो जाकर यार, ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। मैं बाबूजी से क्या कहूँ? बताओ उन्हें कि तुम्हारे और हसन के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है और तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकती हो। अच्छा, ये पट्टियां तू पढ़ा रहे हैं? मैं भी कहा बेला की वे खिलाफ हो सकती है अपने मंगेतर देते। नहीं बाबूजी, बासिम ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तू चुप कर जा बेला। पता नहीं इस बेटे नु किस किस्म की तकलीफ है। कभी अपने मां प्यो नु भेज देंदा मेरे को विक्की के खिलाफ पंप करके, कभी तेरे जी दुनिया जहान दी मासूम कुड़ी नु अपनी उंगलियां देना चाह रहे हैं। दरअसल ए बदले ले रहा है अपनी नाकामियां दे तेरे दे विक्की तो। नहीं बाबूजी, बासिम ने कोई फजूल बात नहीं की। वो तो असल में हसन ने फजूल बात की है। ठीक है हसन। रहने दें, कुछ नहीं। चल आओ मेरे, आओ कमरे जाओ मेरे, चलो। जी डॉक्टर साहब, फिक्र की कोई बात नहीं, वो हमने सेल्फ आइसोलेशन में रखा हुआ है जी दोनों को। हाँ, कोई ऐसा मसला भी नहीं। बाकी फोन नंबर दे दिए, आप खुद बात करके तसल्ली कर लें। हाँ जी, खुदा हाफिज। लो जी, साकी का डाटा भी पहुंच गया सरकारी इदारे में। अब वहाँ के डॉक्टर अपनी तसल्ली कर रहे हैं। वैसे हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ना अपनी आवाम की हेल्प के लिए बहुत सारी हेल्पलाइनें खोली हुई हैं। बड़े अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। आशुपान, सारा कुछ ठट्टे खूंच पाओ। हमें ये बता दें कि मेरी निक्की बाजी की और ईशा की रिपोर्टें क्यों नहीं आ रही हैं? हमारी तो आ भी गई और हमारा खाता बिल्कुल साफ है हमारी नीतों की तरह। आशु, क्या मतलब है? क्या हमारे शोरों की नीयतें खराब थी या हमारी खराब है? मैंने कब कहा जी, अभी बात को उल्टी तरफ लेके जा रही हैं आप। ना उल्टी सीधी बातें तो खुद ही करते रहते हो, छोटे बड़े का अदब लिहाज भी नहीं है। लगता है ये सज्जो ने फिर से चाबी भर दी है। इतनी गलत बयानी को खुदा का खौफ करें निक्की बाजी। रिपोर्टें प्रोसेस में अभी मजलूम की हाँ ना लें आप। निक्की बाजी, डोंट टॉक टू हिम। रिपोर्ट आन दो बस। ओने बाद कातलाना हमला करा दिया जी मेरे ते। नहीं, आप लोग अपनी पसूड़ियां पड़ी हुई हैं। मुझे अपने भाइयों की फिक्र है, पता नहीं बेचारे क्या कर रहे होंगे। ले, करना क्या है? हम दोनों के गुनाह ही बख्शवा रहे होंगे, और क्या करना है? जी नीता हो जी मुरादा। लैब के सामने से गुजरा था, ये रिपोर्ट्स ले आए हैं। विक्की, जरा जल्दी से नतीजा बताना ना, क्या है? डैड के अलावा बाकी सब नेगेटिव हैं। लो जी, साकी पड़ेंगे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। पान इंज करो, हुणे रिपोर्टा फ्रेम करा के ना अपनी कान ते ला लो, तत्ती तत्ती हवा आएगी है ना, जो है सर्दियों में आपका हीटिंग का बिल कम आएगा। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद बहुत शौकी नहीं हो गई? आशु, छोड़ इन शौकियों को, जाकर ना एक बड़ी सी देग पकवा के ले आ, खैरात में बांटूंगी मैं। डैड पॉजिटिव है। करता हूँ जी मैं फोन। हाँ, सियाने से ही कहते हैं सदाकत, गुर्बत और बीमारी में ही बीवी की औकात का पता चलता है। सही कह रहे हो पाइन। वो सज्जो तो मुझसे ऐसे डर रही है जैसे मैं कोई मौत का फरिश्ता हूं। हाँ, खुद गर्जी का कुतुब मीनार हैं दोनों बहनें। सही कह रहे हो पाइन, सही कह रहे हो। वैसे पाइन, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। है? मेरा मतलब है
हम दोनों से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। भाई हमने अपनी बीवियों की खातिर अपने बाप को नाराज कर लिया। हाँ यार, और आपस में भी हम दोनों खामखा झगड़ते रहे। सियासत देखी आपने इनकी, हमें लड़वा कर आपस में कैसी सेट रहती है। कोई नहीं, जरा इस बीमारी से ठीक होने दे, फिर देख इन दोनों को कैसा सेट करते हैं हम। पायना कहते तक को मेरे यार मुझे बहुत सख्त डर लग रहा है। भाई हौसला कर सदाकत, और ये कोरोना वायरस हमारी बीवियों से बड़ा तो नहीं है ना। जो 30 साल हमने उन्हें बर्दाश्त कर लिए, और तो इसे भी कर लेंगे। क्या टाइम हो गया भाई। ओए ले भाई, मैं जरा वजू करके नमाज पढ़ लो। है पायना? हाँ हाँ, तेरे लिए भी करता हूँ दुआ। पायन जरा उठी गए हो तो यार खिड़की खोल दो, बड़ी सख्त कुटन हो रही है। अरे कुटन बर्दाश्त कर ले, बुखार चढ़ा हुआ है, कहीं हवा लग जाएगी। आए आए, हौसला कर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ओए ओए, ठीक है। तेनू अंदाजा है तू किन्ना एक शर्मिंदा कराया है मैनू इफ्तिखार खोकर दे सामने। भाऊ जी मैंने तो सिर्फ हसन से कहा था कि मुझे कॉल ना करे। ते होई गल आराम नाल करनी सी, ओदे नाल फोन ते बदतमीजी करन दी की जरूरत सी। भाऊ जी आई प्रॉमिस मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। तूनू नहीं किया कि तू किसी किस्म दे हक नू, किसी किस्म दी मंगनी नू नहीं मनदी। हुण तू अपने नानकियां दे सामने मैनू शर्मिंदा करवाएंगी। देख बालू शाही, मैनू तेरे ते बड़ा मान है, बड़ा गुरूर है। अगर तू उन्हें तोड़ना चाहनी है तो तोड़ दे, कोई गिला नहीं करांगा मैं, ठीक है। भाऊ जी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। कल ओदी मां ने तेनू लंच ते बुलाया, हसन आएगा लेने से। तू रस्ते ही चुनू सॉरी बोल दे। हाँ? बेला, बेला, क्या हुआ है? बेला, क्या ये सब कुछ तुमसे बाऊजी ने कहा है? नहीं, मैंने अपने पास से कर लिया। मेरा मतलब ये है कि ऐसी कौन सी नाकामी है तुम्हारी? एमबीए तुम कर चुके हो, उनके बिजनेस को इतने हाई लेवल पर पहुंचा दिया है। तो इसमें मेरा कमाल थोड़ी है। तो फिर किसका कमाल है? उन्हें तो यही लगता होगा ना कि वो घर बैठ के कंट्रोल करते हैं सब कुछ, और मैं सिर्फ एक रिपोर्ट हूँ जो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे चलता है। अगर बाऊजी को ऐसा लगता है तो फिर तो वो गलत है। गलत वो नहीं, गलत मैं हूँ जो गलत साइड पे लगाता रहा अपनी एनर्जीज और समझता रहा कि मैं अलग नहीं हूँ उनसे। बासिम, तुम अलग नहीं हो उनसे। मुझे तो कभी वो नहीं करते, वो जैसे तुम्हें करते हैं, बेला को करते हैं, विक्की को करते हैं। अच्छा प्लीज मेरी बात सुनो, हम कहीं बाहर चलते हैं। आई एम श्योर तुम्हारा मूड बाहर जाके ठीक हो जाएगा। लॉकडाउन लगा हुआ है बाहर, ड्राइव पे तो जा ही सकते हैं ना। प्लीज उठो ना, ड्राइव पर चलते हैं। उठ जाओ प्लीज, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है सज्जो, हमारी रिपोर्टें नेगेटिव आ गई हैं। हाँ, नहीं तो शरीकियां ने तो सानू मेरे मार मार के जी नहीं सी देना बाजी। ये आशू के तो ना बड़े पर पुर्जे निकल आए हैं बाऊजी के साथ रह रह के। ये आशू भाई जिंजड़े ने ना ये सदा दे कुन्ने मीस ने याद नहीं है तख्ती बात मेरी छुपा के अब्बा से मुझे कितनी डांट पड़वाते थे। हाँ अल्लाह ये दे दे उसे। मैंने तो इसीलिए ना फौरन खैरात की देग मंगवा ली है
बस अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात परेशानियां दूर करे आमीन। बाजी ठहर जा, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਥੈਲੀ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜੇ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹਾਏ ਸੱਜੋ, ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਖੈਰਾਤ की देग है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। तो ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, नहीं तो ना सी राती खाना इसी के हाथ का फीका खाना। ईशा, ये मुंह उठा के कहाँ जा रही है? क्यों, वो उतार के भी कहीं जाते हैं क्या? तुझे पता ना बाहर के हालात कितने खराब हैं। घर के हालात बहुत अच्छे हैं ना, जैसे ड्राइव पे जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। हाय, देखा तूने, मुझे लगता है विकी का असर हो गया इस पर। मैं तो कहनी हूँ दोनों के डैड बाहर आते हैं ना क्वारंटीन से, नकाब फड़का दो। हाँ, वैसे बात तो तेरी 16 आने सच है। दिस इज द ओनली वे इन्हां नूं बनन दा। इतनी जजमेंटल क्यों हो रही हो? मैं जजमेंटल नहीं हो रही, बासिम को भी यही लगता है। मुझे लगता है कि शायद बासिम को गलत लगता है। हम दो मुलाकातों में किसी की पर्सनैलिटी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं? लेकिन जिस तरह से उसने मुझसे बात की, मुझे भी वो ठीक नहीं लगा। क्योंकि तुम बायस्ड होकर सोच रही हो। हकीकत तो यही है कि तुमने उसको अभी तक मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं किया।